करने लग गया। रिसेंटली लास्ट वीक या कुछ 8-10 दिन पहले ग्रीन टी लाइफ में पहली बार पी। मतलब वाइफ पीती थी बट मुझे कभी पसंद नहीं था, मतलब कभी नाम से ही नहीं अच्छा लगता था, पानी जैसा हरा हरा। पहली बार मैंने पी और ऑनेस्टली बेकार ही थी, कोई बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे। इससे अच्छा तो खाली गर्म पानी दे देते। उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के डाइजेशन अच्छा हो जाता। नॉर्मल पानी लगा। और ये सिर्फ लड़कियों में ही मैंने इतना क्रेज देखा है ग्रीन टी पीने का। सबको लगता है, एक तो एड्स भी ऐसे दिखाते हैं ना कि लिप्टन ग्रीन टी इसको पियोगे तो कमर पतली हो जाएगी। तो लड़कियां अंधाधुन खरीदे जा रही हैं, हो कुछ रहा नहीं है। उनको ये सिर्फ ग्रीन टी पियो, वर्कआउट मत करो, चीज बर्गर खा लो, पिज्जा खा लो, लेकिन ग्रीन टी दिन में 2 बार पियो, पतले हो जाओगे। ये गर्ल मैथ। या सो आज का दिन कैसा रहा? क्या किया सुबह से? सुबह से बस यही सब, थोड़ा बहुत काम वगैरह, जाना है तो थोड़ा पैकिंग, शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, यही सब चल रही है। जाना है तो किसी बच्चे हैं तो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने हैं। तो ये सब फालतू की जो नौटंकी होती है ना। वो वाला गाना भी हुआ क्या? दामाद जी अंगना में वो पधारे। जब मैं उनके तो हो चुका है। यहीं पे, जब उनके घर पहली बार गया था तब हुआ था। हम्म। और कोई लेटेस्ट अपडेट? दिल्ली दिल्ली में क्या चल रहा है, बारिश हो रही? अभी तो धूप हो रखी है। चिप चिप मौसम हो रखा है, ठंड नहीं हो रखी बिल्कुल भी। मेरे फ्रेंड्स कुछ अभी नैनीताल गए थे तो वो बता रहे थे मस्त ठंडा वेदर हो रखा है एकदम। रात में सिकुड़ के सोना पड़ेगा ऐसा मौसम हो रखा है इस समय। पूरे बादल आ रखे हैं लेक के ऊपर। तो इट्स गुड देयर। सही है। नैनीताल मुझे लगता है जो लोग दिल्ली दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, नैनीताल उनके लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। और कोई ऐसा वो हिल लखनऊ से भी एक्सेसिबल है। लखनऊ से भी बहुत एक्सेसिबल लखनऊ है। से ट्रेन एक्सेसिबल है ना। 1 घंटा। बट इसे नहीं नहीं, वाया बस। आप मेरे घर के सामने बिठौली चौराहे से बस चलती है, 6 घंटे में लखनऊ नैनीताल पहुंचा देती है। हाँ, बट मतलब कहने का मतलब ये है कि लखनऊ से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है दिल्ली के कंपैरिजन में। हम्म। हाँ, दिल्ली से कुछ 400 किलोमीटर पड़ता है, लखनऊ से कुछ 600 समथिंग पड़ता है। गलत तो सही कहने पे। 600 नहीं तो 5, साढ़े लखनऊ 5। से चार लखनऊ से 400 है। एग्जैक्ट 401। और नैनीताल दिल्ली से है आपका। हाँ जी। दिल्ली से 300। 100 किलोमीटर ज्यादा है लखनऊ से। बराबर है। नहीं तो बट अभी ज्यादा ज्यादा ही होता है। बट नहीं, नैनीताल का कहने का मतलब ये है कि बाकी कोई भी ऐसे हिल स्टेशन वगैरह देखो, वहाँ थोड़ा पहुंचना भी मुश्किल है। हिल्स पे काफी लंबा आपको चलना पड़ेगा तब आप पहुंचोगे। नैनीताल क्या तो है, काठगोदाम से ऐसा 25-30 किलोमीटर आगे चले आ गया नैनीताल। और बसें चलती, लोकल बसें, लोकल टैक्सी कैब चलते हैं 90 रुपए का। सूमो। और जो 4 व्हीलर वाले कैब होते हैं वो 200 रुपये लेते हैं पर सवारी। हम्म। ठीक है। और इजी एक्सेसली पहुंच जाता है। क्या ऐसा भी है कि कंपैरेटिवली बाकी हिल स्टेशन से सस्ता है? यार है सस्ता जस्ट बिकॉज कि बहुत ज्यादा टूरिज्म है, बहुत ज्यादा होटल्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करके जाओगे ना, यू विल फाइंड वेरी गुड प्लेसेस आराम से। मैं खुद 3-4 बार पिछली बार होके आया था। कंपैरेटिवली सस्ता है। भाई, और अब तो शायद इन उत्तराखंड में 3-4 ऐसी सिटीज है, जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल, इन सब पे अगर आपको जाना है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले। आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट। अभी मेरे ख्याल से अगस्त में ही ये, मैंने कंफर्म, ऐसा कंफर्म न्यूज़ तो नहीं देखी बट हाँ सुना है मैंने, रील्स वगैरह पर भी आया है कई बार। क्योंकि इतना ज्यादा रश हो हो गया है, सकता है। हद से ज्यादा ही लोग जाने लगे हैं, खासकर ये 3-4 जगह। वीकेंड्स। हाँ वीकेंड्स में तो बहुत रश होगा हम्म। हर जगह पे। अब दिल्ली से 300 किलोमीटर है, आप गाड़ी से जाओ आराम से 5-6 घंटे में पहुंच जाओगे। तो आदमी को क्या, बड़े फ्राइडे आराम से। फ्राइडे को निकले शाम। 7 घंटा दिखा रहा है। हाँ, फ्राइडे को निकले शाम को वैसे पहुंच गए, मंडे को आ गए सुबह वापस। एक और दिल्ली की लोकेशन है, लैंसडाउन करके है आपका। हाँ। वो भी लगभग इतना ही दूर होगा। लैंसडाउन है आपका 282 किलोमीटर। 10-20 किलोमीटर कम ही है उससे, नैनीताल से। हम्म।
तो लैंसडाउन इज बेसिकली, जैसे काठगोदाम लैंसडाउन है, ऐसे ही कोटद्वार एंड लैंसडाउन है। तो लैंसडाउन एक आर्मी एरिया है, बहुत छोटी सी हिल स्टेशन है, बट इट्स वेरी गुड पीसफुल स्टेशन। कैंट एरिया है बेसिकली वो पूरा आपका। वहाँ कोई माता का मंदिर भी है ना, बहुत फेमस। हाँ, सिंधबली। मुझे नाम नहीं याद है बट हाँ ऐसी है। और सिंधबली है, उसके बाद एक लैंसडाउन से 1 घंटा और आगे जब लैंसडाउन जाते हैं तो वो भी जाते हैं, तारकेश्वर मंदिर है, तारकेश्वर महादेव मंदिर। तो उसमें पूरा एकदम केव टाइप से होते हुए बीच में जाते हैं, फिर छोटा सा मंदिर है, वो प्यारा सा, अच्छी लैंसडाउन अच्छी जगह है। 2 दिन के लिए आप जाइए, पीसफुल जगह। मैंने वैसे घूमा नहीं है लेकिन इतना सृष्टि जो है वो मसूरी साइड की रहने वाली अल्मोड़ा में रही है। तो उसके बहुत सारे रिलेटिव्स लैंसडाउन, कोटद्वार, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और मतलब ऊपर हम्म। बीच पर ही रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि चलो एटलीस्ट एक जगह है जहाँ पे हम जाके रह सकते हैं अगर कभी ऐसे वीकेंड्स पे जाएं तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर देन आपकी एक जगह और है, कसौली। कसौली है। तो चंडीगढ़ से 2 घंटे दूर पे, ये तो सबसे पास है, ये भी 287 किलोमीटर है, ये तीन मन लोकेशन। तो पक्का है। चौराहे से लेफ्ट ले कसौली, कसौल जाता है, राइट ले लो मनाली जाता है। ये कसौल अलग है, कसौली अलग है। हाँ ये दोनों अलग है। कसौली है। हम्म। हाँ, तो आपको ये जो कसौली है, वही मनाली जाने वाले रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ से 5.5 6 घंटे लगते हैं आपको, मैक्सिमम 5.5 6 घंटे। देन बहुत छोटे सी वो हिल एरिया यार, मतलब बहुत प्यारा है। उसमें एक पार्किंग वहीं जाके सब खड़ी कर दो, उसके आसपास होटल है, आप पैदल पूरा घूम सकते हो। बहुत प्यारा कसौली है। वीकेंड में तो वहाँ सारे पंजाबी दिख जाएंगे आपको, चंडीगढ़ से आए हुए सब पंजाब से आके वहाँ आ जाते हैं। नहीं नहीं, ये सब जितने जगह ये सब अलूफ हुआ करती थी आज के 5 6 साल पहले तक, या बहुत कम लोग जाते थे। अब सोशल मीडिया के आने के बाद इतना सब रील्स बन रही हैं, सब वीडियोस बन रहे हैं, तो वो देख देख के लोग और पहुंच रहे हैं। करेक्ट। सबको पहले मेजर सिटीज पता था कि नैनीताल, मसूरी, ये सब। अब इतनी सारी जगह है, आपकी कसौली, कसौल 5 10 साल पहले किसको पता थी ये सब जगह। एक इसका कुफरी। हाँ खोपड़ी। एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी मैंने रिसेंट में देखा है, कैंची धाम। शायद मुझे नहीं लगता हम लोग जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे इतना हमने भी कभी कैंची धाम सुना होगा। और जो सृष्टि भी अल्मोड़ा जाते हैं तो बताते हैं कि कैंची धाम होकर ही रास्ता वही जाता है अल्मोड़ा को। कहते थे करेक्ट करेक्ट। पहले बिल्कुल सुनसान रहता था। आश्रम में अभी कोई नहीं है। शायद इक्का दुक्का जो वहाँ के लोकल हो जाए। अब तो लाइनें लगती हैं गाड़ियों की 1 2 किलोमीटर पीछे तक। और ये सब अभी सोशल मीडिया के बाद। मैं मैं लकी रहा हूँ, मैं जब भी कैंची धाम गया हूँ 3 4 बार, मुझे लाइनें नहीं मिली। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। ये वो कैंची धाम के जो बाबा है वो फेमस हुए हैं आपके बहुत ज्यादा, स्टीव जॉब्स की। विराट कोहली के बाद। हाँ वो तो है ही। विराट कोहली। विराट कोहली के बाद तो ज्यादा ही फेमस हो गए हैं वो बाबा। बहुत लोग मानते हैं उनको। आप नैनीताल चले जाए, नीम करोली बाबा कहते हैं। तो ये स्टीव जॉब्स वाली कहानी पता है तुमको? तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी निकला है कि स्टीव जॉब्स शायद 90s, मतलब सॉरी 1970s या 80s के आसपास इधर नीम करोली बाबा के पास आया था जब वो अपना एप्पल शुरू कर रहा था। तो उसको नाम नहीं समझ में आ रहा था कि क्या नाम रखना है। तो तब वो यहाँ पे आश्रम में आया था दर्शन करने के लिए। तो पता नहीं, कुछ तो कहानियां मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि शायद उन्होंने एप्पल दिया था उनको, स्टीव जॉब्स को, या ऐसा कुछ तो स्टोरी है। बट उस एप्पल नाम का जो इजाद है वो वहीं से हुआ था। सर्च करो इसको। ओ गॉड, मतलब आई डिडंट नो व्हाट दिस। पहले मुझे भी लगता था कि ये फेक है या ऐसी मनगढ़ंत कहानी है, बट भाई लिखा हुआ है भाई, अरे स्टीव ट्रू है। जॉब विजिटेड द कैंची धाम आश्रम इन उत्तराखंड इंडिया इन द मिड 1970s। हाँ और फैक्ट है भाई एक्चुअली में। कुछ तो है भाई, पावर ऑफ ह्यूमन पीपल, पीपल कनेक्टिंग टू गॉड, कुछ समथिंग इज देयर। कुछ तो है लेकिन सब में नहीं है। और जो मोस्टली आजकल वायरल बाबा बने हुए हैं ना, इनके जो रील्स वगैरह बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं, आई डोंट थिंक सब में वो पावर है। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। तो वायरल बाबा से याद है कुकी बाबा। जी बाबा। अभी कुकी बाबा फंस गए हैं किसी, उन्होंने कुछ बोल दिया था। बढ़िया है, तो बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, फंसो। तो स्टोरी स्टोरी मुझे अभी मैंने रिसेंटली फॉलो करी थी। तो किसी लड़की ने उनसे पूछा
क्वेश्चन पूछा था कि लिव इन रिलेशनशिप, और जो ऐसे मतलब कम एज में लड़के लड़के लड़कियां जो ऐसे इधर उधर अलग अलग मतलब मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, उससे फायदा होता है नुकसान होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो फिर बोलने लगे कि इधर लड़कियां जो होती हैं कम एज में शादी से पहले इधर उधर मुंह मारती हैं, लिव इन में रहती हैं। ये हम्म। जो मुंह मारने वाला ये जो वर्ड था, ये लोगों ने बहुत कैच कर लिया और फिर उस पे केस वेस हो गया। तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाली, और उस हम्म। उन्होंने क्लैरिफिकेशन वीडियो डाली कि ये मतलब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने बोला है, और प्लस ये भी कह दिया कि सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी मारते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि अरे नहीं हमने नहीं बोला, हमने किसी और सेंस में बोला था। मान लिए, अरे हाँ बोले हैं, लड़के ने भी मारते हैं। हार्श ट्रूथ ऑफ सोसाइटी भाई, लड़कियों के लिए तो तुरंत केस हो गया। लड़के मुंह मारते कोई आगे नहीं आया, किसी ने केस नहीं किया भाई, ये कौन सी बात होती है भाई। उनको पता है, हाँ सच ही है। हम लोग हम लोग इतना शुरू से इतना ज्यादा ढीठ हो चुके हैं ना, ये सब चीजें देख देख के सुन सुन के, कि बहुत मोटी चमड़ी हो गई, अब पता ही फील ही नहीं होता कुछ। यार ये तो है, ये तो मैं एग्री करूंगा। जब तक कुछ ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट में बात ना आए तो ठीक है, होने दो, कोई क्लोज वाले ना बोल रहा है, ठीक है हटा। बहुत आजकल तो इतना टाइम भी नहीं है भाई, इतना कि स्यापा करे जाके छोटे में वो क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, चल भाई देखते हैं। टाइम था ना अब भाई तब। टाइम ही नहीं है जिंदगी में। तब यही अब था, मिल लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, चलो पूरी क्लास के बच्चे लेके चलो दूसरी क्लास में मारने हैं। सेक्शन ए वर्सेस सेक्शन बी। यही चलता भाई था। तो घुसंड घुसंड मार रहे हैं। भाई तू मुझे क्यों मार रहा है, तू मुझसे क्यों पता नहीं भाई, उसने बोला मारना तो मारने हम मार रहे हैं, हमें पता नहीं है। बिना मतलब पूरे क्लास लड़ाई किसकी, मार कौन खा रहा है, कुछ मतलब नहीं है। और नहीं, बहुत डिफरेंस है कि लड़कों की और लड़कियों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग अलग होती है ना। अगर तुम देखो हम्म। लड़कों को ऐसे वो रेस किया जाता है कि तुमको टफ बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, फिजिकली स्ट्रांग बनना है। हम्म। तो माँ बाप भी शुरुआत से खूब कूट रहे हैं, खूब उल्टा सीधा सुना रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं जब छोटे बच्चे। वहीं लड़कियों को अरे मेरी प्रिंसेस, बहुत प्यार से। तो लड़कियों ने वो चीज कभी देखी नहीं है कि टफनेस क्या है बाहर रियल सोसाइटी के। तो एक भी कोई बुरी चीज हो जाए उनके साथ, तो उनको लगता है कि अरे अब तो दुनिया ही खत्म हो गई, अब तो कुछ है ही नहीं। लड़कों के लिए अरे मैं इससे बुरा देखा है, अरे किसी की टांग कट गई, अरे इससे बुरा देखा है। अरे यार, वही मूवी का डायलॉग ही था, किसी की टांग कह रही ये तो कुछ भी नहीं, हमारी तो दोनों टांगे कटी हुई है। एक, हाँ एक आता था, सुना सुना लग उनके रहा। यहाँ ये हो गया, अरे ये, हाँ। सुना सुना लग रहा हुआ है। हाँ, वो कहते थे हमारे यहाँ ऐसा हो गया, अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ तो ये हो गया है। अब आज फिर कहीं बाहर जाएंगे? यार बारिश ही हो रही है क्या कुछ। यार, लकी हूँ, यहाँ सामने देख रहा हूँ धूप दिखाई दे रही है। बारिश थोड़ी ही अच्छी लगती है, अगर पूरा दिन होने लगे तो फिर मजा नहीं आता, फिर बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है कि यार कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। खासकर या, तब डिटेल लगती है जब हमें काम से जाना होता है, जब वेले होते तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। जब कुछ काम से जाना होता है तब क्या, रुक जा भाई, अब तो रुक जा, सुबह से हो रही है। और साला अभी दिन भर बारिश हो रही है, अभी सुबह भी बारिश हो रही है, लेकिन जब स्कूल में थे 8 बजे का स्कूल है तो सोचते थे कि यार पौने 8 तक बारिश, मतलब 8 बजे सवा 8 तक बारिश रुके नहीं होते, और साल ही पौने 8 पर ही बारिश रुकती थी कि स्कूल जाना पड़े। और जैसे ही स्कूल के गेट के अंदर घुसे फिर बारिश शुरू। ये बहुत झेला है। हाँ, हम लोग खेलने, ऐसे प्लेग्राउंड में खेलने भी नहीं जा पाते थे बैकफील्ड में। खेलने भी नहीं आ पाते थे। सब हम मुझे लगता है एक पॉडकास्ट हमको सिर्फ स्कूल स्कूल से रिलेटेड या स्कूल की बातों पर करना चाहिए कि कैसा स्कूल अरे थी। हमारे सर, हमारा पहले वीडियो ही वही थी, स्कूल स्टोरीज। मतलब और भी बहुत सारे उसको पॉडकास्ट बन सकते हैं, एपिसोड्स बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी कहानियां है। बहुत लंबे समय रहे भी हम स्कूल में अभी तक। मेरा तो वापस जाना ही नहीं हुआ जब पास, पास हुआ था। मैं एक बार गया था, नहीं किसके लिए गया था, बट एक बार गया था मैं बीच में। मन है एक बार जाके मिलने का। मेरा भी मन है एक बार जाने का, हम्म। देखने का क्या क्या चेंज हो गया और है ये शिवांग का भाई था, वो बता रहा था कि हमारे सेम अलीगंज वाले में तो दो दो प्रिंसिपल आ गई हैं।
एक अपने नॉर्मल प्रिंसिपल है, और एक कोई बाहर के स्कूल कोई बड़ा नाम वहाँ का टाइप वाली प्रिंसिपल एक है। बैकफील्ड आधी कर दी गई है। हाँ, बताओ, इतनी अच्छी बैकफील्ड थी, साली आधी कर दी। स्विमिंग पूल के बगल में तो बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ी हो गई है। हाँ हाँ हाँ। सुना। स्विमिंग पूल दो हो गए हैं, एक जो नॉर्मल था एक बच्चों वाला हो गया। अच्छा। हमारे सामने यार बड़ी बड़ी इतने बड़ा बड़ा ग्राउंड था, सब हटा के बिल्डिंगें बना दी गई थी। क्या बताया जाए। एक बार बहुत पहले गया था, अब तो स्कूल खत्म हुआ 2015 में खत्म हुआ था, 10 साल हो गए हैं। तो एक बार बहुत पहले गया था, उसमें टीचर्स कह रहे थे तुम एक दो लोग जो निकल गए, अब तो बच्चे एकदम ही हरामी हो गए, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई पुराना टीचर एकदम पुराना जिसको हम लोग जानते हो है अभी? हाँ आइडिया। हाँ हाँ हाँ। बहुत पुराने अभी भी बहुत बहुत हैं। कोई छोड़ के नहीं जाते, सीएमएस कौन छोड़ के जाएगा। इतना अच्छा पैसा मिल रहा है वहां पे। पैसे मिल रहा है, सिंपल लाइफ चल रही है, सेटल हो रखे हैं, कोई नौटंकी नहीं है, अच्छा स्कूल है, नाम अच्छा है। कौन जाएगा छोड़ के भाई। सही बात। कोई जल्दी नहीं छोड़ता ऐसी नौकरियां। जब तक कुछ मेजर कांड हो जाए, या किसी को, या पंकज भदौड़िया टाइप मैम निकल जाए। तो भाई जब से निकले हैं उनकी लाइफ सेट हो गई है। अब तो अपना कहीं शायद अपने रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, बढ़िया चल रहा। सेलिब्रिटी शेफ बन गई हैं। बढ़िया है, होना भी चाहिए, जो सक्सेस के लिए भूखा है वो टाइम के साथ धीरे धीरे मिलना भी चाहिए भाई। मेहनत करेगा तो मिलेगा। और क्या। जैसे अपन मेहनत करेगा अपन को भी मिलेगा। एक दिन कभी क्या मिलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन मेहनत करेगा। एक दिन कभी आगे जब 500 600 एपिसोड हो जाएंगे तब वापस आके देखेंगे पुराने एपिसोड्स को। इतने घटिया घटिया एपिसोड शूट करते थे। वो वो तो वर्ड भी हम लोग शूट कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं यार। पता नहीं कैसे जाता है, क्या जाता है। आएगा, टाइम आता है सबका। यस। ये माइक कितने का है यार। छह यार सात वीडियोस हो गई, मैं भी सोच रहा हूँ माइक ले लूं। कंपनी से एक मिला। सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा। अच्छा। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज इको बहुत करती है। तो कान में बोला ना उसके। नहीं, मजे की बात है, 3 सब्सक्राइबर है टोटल। उनमें से एक ने ये बात कैच कर ली। बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। चलो इसी बात पे भाई, जो लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को। और सपोर्ट करो आप भाइयों को। यस। चलो मिलते हैं फिर। यस ब्रो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। हasta la vista। Baby, until next time.